Hello बच्चों, let's discuss this question. Living cells placed in isotonic solution 0.9% saline retain their size and shape. This is based on the concept of A. Osmosis, B. Diffusion, C. Facilitated diffusion या D. Transpiration. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ऑस्मोसिस और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझना. ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर from a solution of lower concentration to solution of हायर कॉन्सेंट्रेशन. आप ऑस्मोसिस को दो तरह में लिख सकते हैं, एक तो पानी के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस में और दूसरा सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस में, और दोनों में ही वो क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है. तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कहा कि ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? उसमें पानी ज्यादा है और जो सॉल्यूट है वो कम है. टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी कम है और आपका सॉल्यूट ज्यादा है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यदि हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यदि हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ये दिखता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और फिर आपको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी दिखता है, और वैसे ही एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिखता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आपका जो सेल है या फिर सेल के बाहर जो लिक्विड है, हम उसकी बात करें. यदि हमारा यहाँ पर एक सेल है, सेल के बाहर जो फ्लूइड सराउंडेड है, उसी की बात हम इस सॉल्यूशन में कर रहे हैं. तो यदि बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ तो सेल के अंदर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है. बाहर यदि हाइपोटोनिक हुआ तो फिर क्या हुआ? सेल हैज मोर वाटर. बाहर का सॉल्यूशन अगर हाइपोटोनिक है तो सेल के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पानी है, तो एक्सॉस्मोसिस होगा, मतलब पानी बाहर जाएगा और आपका सेल श्रिवल कर जाएगा. यदि हम हाइपोटोनिक की बात करें, यदि सेल के बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ तो फिर सेल के पास कम पानी है, तो फिर क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा. एंडोस्मोसिस होने के कारण सेल एक्सपैंड कर जाएगा. यदि हम आइसोटोनिक की बात करें तो हम कहते हैं कि सेल के पास इक्वल वाटर है, तो फिर क्या होगा? नो नेट वाटर मूवमेंट, ऐसे कहते हैं हम. नो नेट वाटर मूवमेंट. वाटर की मूवमेंट होती है लेकिन दोनों डायरेक्शन में बराबर रेट में होती है, इसीलिए हम कहते हैं नो नेट वाटर मूवमेंट. और इसमें क्या होगा? सेल रिटेन शेप एंड साइज. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस के कारण हमारे पास ऐसे तीन सिनारियो आती है, जिसमें एक में तो श्रिवल होता है एक्सोस्मोसिस के कारण, दूसरे में एक्सपैंड होता है एंडोस्मोसिस के कारण, और तीसरे में सेल जो है अपना शेप एंड साइज रिटेन करता है क्योंकि नेट वाटर का मूवमेंट जीरो है. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो सेल रिटेन कर रहा है अपना साइज और शेप, या वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस्ड है, तो ये किस वजह से हो रहा है? तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कनेक्टिंग लिंक है वो है ऑस्मोसिस. तो ए ऑस्मोसिस बिल्कुल सही, बी डिफ्यूजन गलत, सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन गलत, डी ट्रांसपिरेशन भी गलत. So the correct option to this question is option A, osmosis. Hope you have understood it well. All the best.